लगातार वन विभाग की टीमें जद्दोजहद कर रही थी। आदमखोर भेड़ियों की वजह से तमाम जो गांव के निवासी थे, बहराइच के निवासी थे, उनमें भय और खौफ जाहिर तौर पर देखा जा रहा था। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, जहां पर आपको भेड़िया नजर आ रहा है, जिसको पिंजरे की सहायता से और कड़ी मुशक्कत के बाद में वन विभाग की टीम ने पकड़ लिया है। इन भेड़ियों को पकड़ने के लिए कई दिनों से जद्दोजहद जारी थी। कई महीनों से इन भेड़ियों ने खौफ मचाया हुआ था। इनके आतंक के साए के बीच में तमाम जो निवासी थे बहराइच के, वो जीने को मजबूर थे। ऐसे में कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई। इन भेड़ियों ने कई लोगों का शिकार किया। इसी वजह से इनको आदमखोर भेड़िए कहा जा रहा है। 9 लोगों को मौत के घाट ये भेड़िए उतार चुके हैं। फिलहाल इस भेड़िए की तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसको पकड़ लिया गया है। आशुतोष ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। आशुतोष, क्या कुछ तस्वीरें फिलहाल मिल रही हैं? कितने भेड़िए पकड़ लिए गए हैं अब तक और कितने भेड़ियों का पकड़ा जाना अभी भी बाकी है? अब तक देखिए 4 भेड़ियों को पकड़ा गया है, जिसमें 3 पहले पकड़े जा चुके हैं। एक भेड़िया हम आपको दिखाएंगे, सहयोगी से कहेंगे कि देखिए ये पिंजड़े में कैद है। ये नरबक्षी भेड़िया है, मेल भेड़िया है। इसका इस इलाके में आतंक था। कल ये यहाँ इस इलाके में मूवमेंट करते हुए देखा गया था, जिसके बाद जो वन विभाग के अधिकारी थे, कर्मचारी थे, जो वन विभाग के जवान थे, वो लगातार इस इलाके में मूवमेंट कर रहे थे और इन पर नजर रखे हुए थे, क्योंकि ड्रोन की मदद ली गई थी, जिसके बाद इस भेड़िए को इस पिंजड़े में कैद कर लिया गया। अभी थोड़ी देर पहले ही इसको कैद किया गया है। तो तमाम जो वन विभाग के आला अधिकारी हैं और बड़ी संख्या में इस इलाके के जो ग्रामीण है वो आ चुके हैं। अभी जो जानकारी मिली है कि ये भेड़िया पकड़ा गया है, इसके साथ 2 और भेड़िया थे जो पास के ही गांव की ओर भागे हैं। तो जो ग्रामीण है वो साइकिल की मदद से और अपने अपने तरीके से उन भेड़ियों को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आप यकीन मानिए, इन भेड़ियों का इतना आतंक है इस इलाके में कि लोग परेशान है। लोग शाम होते ही घरों में अपने बच्चों को कमरे में बंद कर देते हैं, सुरक्षित कर देते हैं और तमाम बच्चों को रिश्तेदारियों में भेज दिया गया। सहयोगी से कहेंगे जरा वो तस्वीर दिखाए कि सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण पहुंचे हुए हैं और भेड़ियों को कैमरे में कैद कर लिया गया है। हमारे साथ कोशिश करते हैं डीएफओ अजीत प्रताप सिंह है, जिनकी कड़ी मेहनत रंग लाई। आखिरकार ये पिछले 45 दिन से यहाँ इस इलाके में रुके हुए हैं। और ये देखिए महेश कुमार वर्मा जी हैं, ये इस इलाके के डिप्टी रेंजर है। ये बताइए कैसे ये पकड़ा गया है? जाल लगा के पकड़ा गया। जाल लगा के। रात में इसका कोई मूवमेंट देखा गया था इधर? हाँ, ड्रोन से देखते रहते हैं। फिर कैसे मदद मिली इसको बंद करने में? चारों तरफ घेर करके उनको हाका लगा करके और जाल में फंसा लिया गया। बता रहे इसके साथ 2 और भेड़िए थे, वो किधर को भागे? वो पीछे फिर वापस हो गए हैं। गांव की ओर भाग गए हैं। नदी किनारे गए। किनारे तकरीबन कितनी संख्या होगी इन भेड़ियों की? कोई आइडिया? लगभग 3 देखे गए। अभी 3 देखे गए हैं। तो देखिए अभी 3 भेड़िए यहाँ देखे गए हैं। और इसमें से आशुतोष, कितनी बड़ी जो टीम है वन विभाग की वो ग्राउंड पर मौजूद है इन भेड़ियों को पकड़ने के लिए, और किस तरीके से, क्योंकि ट्रैंकुलाइज करने की परमिशन भी मिल गई थी, और किन किन तरीकों से जाल बिछाए गए इन भेड़ियों को पकड़ने के लिए? देखिए ड्रोन की मदद ली जा रही है। दूर दराज से ड्रोन लगाए गए हैं और जहां भी ये भेड़िए दिखते हैं उसके बाद जो वन विभाग की टीम है वो मौके पर पहुंच जाती है और उनको ट्रैंकुलाइज करती है। तो अभी इस भेड़िए को पहले ट्रैंकुलाइज किया गया और उसके बाद इस पिंजड़े में यहां लाया गया। तमाम जो वन विभाग के आला अधिकारी हैं वो लगातार रात से कॉम्बिंग कर रहे थे, क्योंकि मेरी लास्ट में सुबह 4 बजे जब यहां से निकला तो जो वन विभाग के डीएफओ अजीत प्रताप सिंह वो मौके पर मौजूद थे और वो यहां लगातार, हमें कल भी इन्होंने रात में बताया कि भेड़िया इस इलाके में मूवमेंट करते हुए देखा गया। ये डीएफओ साहब है। डीएफओ साहब ये बताइए कैसे पकड़ा गया है? कैसे आप बड़ा मेहनत कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं कल रात भर आप इसी इलाके में रहे, कैसे इसको? अच्छा, आप सुबह थे, सब देखिए नहीं किस तरीके से हम लोग एकदम सुबह 5 बजे से ही लगे हैं। और इसको लोकेट हुआ था वहां सामने। तो जब लोकेट हुआ तो हम लोगों ने, हमारे डॉक्टर साहब हैं ये ट्रैंकुलाइज करते हैं, तो हमने चारों तरफ से घेर करके जाल लगा करके, हाका लगा करके, पटाखे लगा करके हमने उसको एक गैलरी दी कि जहां पर हमारे डॉक्टर साहब पहले से मौजूद थे। वो यहां से निकला और डॉक्टर साहब ने उसको ट्रैंकुलाइज कर दिया और सफलता मिल गई। उसके बाद यहाँ पिंजड़े में इसको बंद किया और फिर पिंजड़े में ला करके हमने। और भी बताया जा रहा है कि गांव की ओर भागे हैं कोई इस तरह? नहीं, गांव तरफ नहीं भागे हैं, उसी साइड भागे हैं। अगला ऑपरेशन अब हम वो करना चाहते हैं, इसलिए थोड़ा सा हमको मौका मिल जाता तो शायद एक और पकड़ लिया। बिल्कुल, ये अजीत प्रताप सिंह है, कड़ी। अच्छा आशुतोष, इन भेड़ियों को पकड़ने के बाद में, ट्रैंकुलाइज करने के बाद में इनको पकड़ा गया है, इसके बाद इन्हें कहां पर छोड़ा जाएगा? परिवार भेड़िए का ये पूरी तरीके से आदमखोर हो गया
अभी फिलहाल जैसा कि डीएफओ साहब ने बताया कि इनको पिंजड़े में कैद कर लिया गया है और इसके बाद चूंकि 3 और पकड़े गए थे पहले, उनको लखनऊ चिड़ियाघर में भेजा गया था। तो संभवतः इस भेड़ियों को भी यहां से किसी आसपास के जो चिड़ियाघर होगा वहां इनको भेजा जाएगा। इनकी ये कोशिश रहती है कि भेड़ियों को जिंदा पकड़ा जाए और आखिरकार वो सफलता इनको मिल गई है, वो जिंदा पकड़ा गया है। जो डॉक्टर साहब थे उन्होंने पहले भेड़ियों को ट्रैंकुलाइज किया और उसके बाद जो वन विभाग की टीम, अच्छा आशुतोष, जो तस्वीरें सामने आने वाली आ रही हैं वो डरा देने वाली तस्वीरें हैं। लगातार भयभीत ये तमाम गांव वासियों को कर रहे थे। बहराइच के लोग डर के साए में जी रहे थे। 9 लोगों की जान ये आदमखोर भेड़िए अब तक ले चुके हैं। ऐसे में जो लोग आपके आसपास मौजूद हैं, जो स्थानीय लोग हैं, एक बार उनसे बातचीत करने का प्रयास करिए। अब बिल्कुल देखिए, सैकड़ों की संख्या में यहाँ ग्रामीण भी पहुंचे हुए। हम कोशिश करते हैं, भैया किस तरह का आतंक था इस इलाके में भेड़ियों? अरे बहुत बड़ा आतंक था, बहुत डर लगता है। अच्छा, और क्या लाठी बताया गया कि किसी बच्चे को भी अभी निवाला बनाया था। हाँ। कौन सी जगह पे? शायद नासी टिपरा शायद है कहीं मस्जिद। आप तो अभी मेरे साथ खेतों में गए थे, हमारे साथ गए थे। कैसा माहौल इस समय क्या है यहाँ? भेड़ियों का आतंक, किस तरह से लोग परेशान हैं? परेशान हैं, जहाँ देखो तहाँ लड़के उठा लेते तो हम लोग परेशान है। हाँ। 2 महीना पहले तो भेड़िया आतंक मचाए थे। हाँ। तो उसके बाद में बंद पड़ गए तो फिर वही शुरू कर दिया। अच्छा, तो ये नरभक्षी बन गए हैं अब? हाँ, नरभक्षी बन गए, बिल्कुल बन गए। अच्छा, हाँ, छोटे छोटे बच्चों को शिकार बना रहे हैं जैसा कि लोग। हाँ, छोटे छोटे बच्चों के शिकार कर लेते हैं। अगर जो सयान भी सोता है उसको भी पकड़ लेते हैं। बिल्कुल, तो देखिए छोटे छोटे बच्चों को अपना निवाला बना रहे हैं। और ये देखिए हाथों में डंडे लेके, जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं वो हाथों में डंडे लेके, भाले लेके, सरिया लेके आसपास के इलाकों में कॉम्बिंग करते हैं। पूरी रात कॉम्बिंग करते हैं और उसके बाद वन विभाग के जो आला अधिकारी हैं वो भी उनके साथ मौजूद रहते हैं। और यही वजह रही लगातार बना हुआ था, कई दिनों मिल से ये जो है चिंता का विषय बना हुआ था और इसी को लेकर जो ऑपरेशंस हैं वो चलाए जा रहे थे। फिलहाल आशुतोष आप बने रहिए हमारे साथ में। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं इसी खबर के साथ। इस हेडलाइन के प्रस्तुतकर्ता है सर्वोकॉन, ट्रांसफार्मर